जय हिंद एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं नेवी एसएसआर एमआर की जो पीएसएल है 2025 बैच के लिए, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि नेवी जो 2025 है उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो देखो आपको पहले ही पता है कि 2024 बैच की सेकंड पीएसएल नहीं आने वाली है, उन्होंने पहले ही लिखा था। अब जो आएगा वो प्रोविंशियल सिलेक्टेड लिस्ट फॉर 2025 बैच के लिए आएगा। ठीक है, पीएसएल आएगी 2025 बैच की, जो जिसमें कैंडिडेट पहले से प्लेस्ड है, कैंडिडेट प्लेस्ड ठीक है हो चुके हैं, उसकी जो लिस्ट है वो बाद में आ जाएगी। मतलब कि आपके जो वो है लिस्ट है जो पहले से ही बन चुकी है, बस उसका अब रिलीज़ करने वाले हैं। तो कब रिलीज़ करेंगे, तो ये जो नेवी का हेल्पलाइन नंबर है जिस पे मैंने बात करी, ठीक है, तो वहाँ से मुझे पता चला, उन्होंने बोला कि मार्च से पहले आ जाएगी। ठीक है, अभी आने की कोई चांसेस नहीं है, उन्होंने बोला मार्च से पहले आ जाएगी। मैंने कहा मार्च से पहले क्या फेब में आ सकती है, बोला वो आ भी सकती है। मैंने कहा मार्च मार्च में आ सकती है, बोला मार्च से तो पहले आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर मैंने उनसे बात नहीं करी, बस मैंने मेरिट लिस्ट के लिए पूछा था कि कब तक आ जाएगी, तो उन्होंने बोला था कि मार्च से पहले आ जाएगी। यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी आपकी मिड फैब तक, या फिर मिड फैब से एंड फैब के बीच में तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, पर मार्च में नहीं जाएगी क्योंकि मार्च से पहले ही आएगी। मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने बोला मार्च से पहले आ जाएगी। तो एंड फैब तक आपकी मेरिट लिस्ट आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ऐसा मुझे ज़्यादातर आसार जो लगते हैं वो एंड फैब में ही लगते हैं मुझे, कि मेरिट आएगी एंड फैब में आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ से, जिनके कुछ नंबर कम है उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, या फिर कितनों का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर कम। देखो कट ऑफ के बारे में यार क्या बात करी जाए, पहले तो जो हमारी कट ऑफ है वो कैसे बनती है आपको पता है। जैसे मान लो यूपी के 100 वैकेंसी है, ठीक है, अब यूपी की जो कट ऑफ है वो 49 गई है, और जैसे 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी में कुछ लड़के ऐसे थे, जैसे 25 लड़के ऐसे जिनके एक नंबर कम है। ठीक है, 30 लड़के ऐसे हैं जिनके 2 नंबर कम है। ठीक है, और बाकी के बचे हुए बच्चे जो है, ठीक है, जो इस वैकेंसी के जो बाकी बचे हुए जितने भी लड़के हैं, ठीक है, जैसे 55 तो यहाँ पे कितने 45 बच्चे ऐसे जिनके 3 नंबर कम है। ठीक है, तो देखो 3 नंबर कम में यानी कि इन्होंने ही वैकेंसी फिल कर दी पूरी। ठीक है, पूरी स्टूडेंट्स फिल हो गए इतने मार्क्स में, तो यानी कि यूपी के 3 ही नंबर कट ऑफ कम जाएगी। ओके, तो 46 यूपी की कट ऑफ जाएगी। ऐसे आप समझ लीजिए, इस टाइप से होता है, वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि जो भी जितनी कट ऑफ कितनी कम होगी। अब देखो जैसे यूपी में स्टूडेंट्स है 150, 100 लड़कों के इतने नंबर थे, 3 नंबर वालों तक उन्होंने भर दिए, 100 लड़के उन्हें मिल गए, 4 और 5 नंबर वालों का नहीं होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट के कितने लड़के हैं। ठीक है, कितने लड़के हैं और उनके कितने मार्क्स है, इस पर डिपेंड करता है और कितनी वैकेंसी है। बाकी जो 50 बच्चे बचे उनका नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो मेन यही है कि कितनी कट ऑफ कम जा सकती है, इस पर कुछ कह नहीं सकते। पर जो पिछले डेटा के हिसाब से देखें, तो जो मतलब ऐसे स्टेट से जहाँ से कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, वहाँ की कट ऑफ 1 से 2 नंबर कम गई थी पिछली बार, मेरे डेटा के अनुसार, जो मैंने डेटा देखा। ठीक है, मैंने ज़्यादातर देखा टेलीग्राम चैनल से देखा, तो वहाँ पे पता चला मुझे कि 1 से 2 नंबर वाले कम ही मैंने देखे थे। ठीक है, क्योंकि देखो 1 से 2 नंबर वाले ही ऐसे जो बच्चे बोल रहे थे कि हाँ सर हमारा सिलेक्शन हुआ है। बाकी उन्होंने 5 नंबर वालों कम का भी डेटा देखा मैंने। ठीक है, डेटा देखा है, पर वो डेटा किनका है, जिनका सिलेक्शन हो चुका था। ठीक है, अगर जो मैं पिछली बार बिहार की बात करूँ, तो बिहार की कट ऑफ गई थी 48। ठीक है, और जो 48 कट ऑफ थी, तो 50 वाला बच्चा ज्वाइनिंग ले चुका था, 50 मार्क्स वाला बच्चा ज्वाइनिंग में था। तो यानी कि कट ऑफ कितनी नंबर कम हुई है, 2 नंबर कम हुई है। राइट, पता नहीं लोग कहाँ से अपना अलग से डेटा ले आ रहे हैं कि 5 नंबर कम गई, इतनी कम गई। ठीक है, 50 नंबर वाला ज्वाइनिंग, बिहार की बात कर रहा हूँ, मैंने बिहार का ये डेटा देखा, 50 नंबर वाले की ज्वाइनिंग थी, 48 नंबर कट ऑफ गई थी। यानी कि सिर्फ 2 ही नंबर वालों को, 2 नंबर कम वालों को ही सिलेक्शन मिला है। यानी कि बिहार में उस समय जितनी वैकेंसी थी उतने में 2 नंबर वालों ने ही फिल कर दी थी। ठीक है, तो कट ऑफ से रिलेटेड मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाकी मेरे हिसाब से देखा जाए तो 1 से 4 नंबर तक ही कट ऑफ कम जा सकती है। ठीक है, जो मतलब ऐसे स्टेट है जहाँ से कैंडिडेट ज़्यादा है, वहाँ से मैं 1 से 4 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इस बार जिस हिसाब से फिजिकल हार्ड हुआ है, ठीक है, आपका रिटर्न हार्ड था, उस हिसाब से 1 से 4 नंबर मैं मान के चलता हूँ जहाँ से कैंडिडेट ज़्यादा है। ठीक है, बाकी जो स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ कम ही जाती है, वहाँ से आप 1 से 6 नंबर भी समझ सकते हैं,
देखो मैंने पूरा बता दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना जाएगा इतना ही जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वैकेंसी के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है, कट ऑफ जो है। अब आपको आगे मेरिट को लेके इतना टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने आगे प्रिपेयर करना है, ठीक है। चाहे आपके 102 नंबर है, आपका 100% आपका होना है, पर फिर भी आप ऐसे खाली तो नहीं बैठ सकते ना। आप आगे अपनी तैयारी करिए, ठीक है। आप एयरफोर्स करिए, आप आईसीजी की तैयारी करिए, ठीक है। एयरफोर्स का पेपर अभी आपको पता है मार्च में, फिर आईसीजी के फॉर्म भी आ गए, आप आईसीजी की तैयारी करिए। फिर अप्रैल में दोबारा से नेवी की वैकेंसी आने वाली है, अप्रैल में आता है उसका नोटिफिकेशन, मई में आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाते हैं। क्या पता है इस बार भी 2 बैच मर्ज हो जाए। जब 2 बैच मर्ज हो जाएंगे तो वैकेंसी ज़्यादा आएगी, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। और आपको मर्ज लेके नहीं चलना ना, आपको अप्रॉक्स इतना रखना है कि आपको ये मान के चलना है कि मेरे को नेवी में अगर जो स्कोर करना है तो मेरे को 50 से प्लस स्कोर करना है, ठीक है। जैसे कुछ भी हो जाए ऊपर, किसी भी स्टेट से आप, ठीक है, आपको 50 प्लस स्कोर करना है। वैसे तो आपको मैक्सिमम, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम वैसे आपको टारगेट होना चाहिए कि 55 प्लस मुझे जाना है। एयरफोर्स में आपका 40 प्लस टारगेट होना चाहिए। और आईसीजी का तो क्या ही बोले, फिर आईसीजी तो है ही बहुत आगे, ठीक है। आईसीजी में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना होता है, क्योंकि आईसीजी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पे ज़्यादा स्कोर करना होता है। तो आप आगे देखो, स्टूडेंट्स ऐसा है ना कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता होगा बिल्कुल भी, यार क्या पढ़ना, मैरिट पूरे दिन दिमाग, दिन भर मैरिट ही दिमाग में घूमती होगी, ठीक है। तो आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि आप एक सोल्जर बनना चाहते हैं। एक सोल्जर कैसा होता है, रफ एंड टफ लाइफ आपको जीनी है, तो आपको अपने आगे के लिए प्रिपेयर करना होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप आगे के लिए अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। अगर सक्सेस ना मिली तो एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा एटलीस्ट, इसलिए एयरफोर्स, आईसीजी, एसएससी, जीडी, ठीक है, सब चीज़ ट्राई करिए आप, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा। फौज फौज होती है, चाहे कोई भी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ठीक है। सब जगह आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा, उतना ही सब कुछ, सैलरी सेम होगी, आपका पैकेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जो आपकी सैलरी है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, उससे मतलब नहीं है ना। हमें सिर्फ फौज में आपको जाना है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। इतना ही है मेरे पास, जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना आगे तैयारी करेंगे, और मेरिट आएगी, मार्च से पहले आएगी, ठीक है। एंड फेब में मेरे को लगता है एंड फेब तक तो आ ही जाएगी, ठीक है, आपकी जो मेरिट है। और इतना ही है आज के लिए, ठीक है। तो आप आगे से अपनी अच्छी से तैयारी करना, सब कुछ बेस्ट होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।